भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी को अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 9th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 9 पावर 1/3 इंटू 27 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर -1/6 इंटू 3 पावर 1/3। हमारे पास यहाँ ए बी और सी 3 पार्ट्स हैं। 1 बाय 1 करके हम सोल्व करेंगे, जिसमें से ए और बी मैं सोल्व करूँगा, सी आपको सोल्व करना है। तो पहले हम ए को देखते हैं। हमारे पास है 9 होल पावर 1/3 इंटू 27 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 पावर -1/6 इंटू 3 पावर 1/3। 9 3 इंटू 3 यानी कि 3 स्क्वायर और होल पावर है उसकी 1/3। 27 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 टाइम्स 3 मीन्स 3 क्यूब होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 पावर -1/6 है। न्यूमरेटर में जा करके ये पावर प्लस हो जाएगी, यानी कि जो माइनस है इसको अगर हम प्लस करेंगे तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा 3 पावर 1/6 और डिवाइड में ये आपके पास 3 पावर 1/3 है ही। अब सभी का बेस जो है वो सेम है। अब 3 ये 2/3 क्योंकि पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 2/3 इंटू 3 इंटू 1/2 3/2 इंटू में 3 पावर 1/6 एंड डिवाइडेड बाई 3 पावर 1/3। ऑल बेस आर इक्वल, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 3 पावर 2/3 प्लस 3/2 प्लस 1/6 और होल डिवाइडेड बाई 3 पावर 1/3। इसको अगर हम और सिंप्लीफिकेशन में करते हैं तो देखिए 3 की पावर, अब एलसीएम देखेंगे हम 3 इंटू 2 इंटू 6 करके। अगर हम एलसीएम देखें तो एलसीएम इज 6, यानी कि एलसीएम ऑफ 3 2 एंड 6 इज 6। सो 3 डिवाइड 6 बाई 2, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9, यानी कि डिवाइड करके जो भी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन से हम इसको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू यहाँ रखेंगे और 6 1 जा 6 और प्लस में यहाँ 1 आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाई 3 पावर 1/3। अब हमारे पास ये आ गया 3 होल पावर 4 प्लस 9 13 13 प्लस 1 14 14/6 और जो डिनोमिनेटर में 3 है ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि माइनस का 1/3। हमारे पास रूल ये होता है a पावर m होल पावर n, तो वो a mn हो जाएगा। फिर a पावर m इंटू a पावर n है तो वो पावर ऐड हो जाती हैं, और अगर डिवाइड में है तो हमारे पास आ जाएगा a पावर m माइनस n, यानी कि ये रूल हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके, अब इसमें यही हुआ है, ये वाला रूल लगा है। न्यूमरेटर में पावर m है, डिनोमिनेटर में n, तो m माइनस n, तो यहाँ पर पावर सोल्व होकर के 14/6 थी -1/3 सोल्व होकर के आ जाएगा 3। यहाँ पर भी 6 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। 6 1 जा 6 यानी कि 14 माइनस 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 विच इज इक्वल टू 3 पावर 12/6 6 2 जा 12, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हमारे पास जो बी पार्ट है, बी पार्ट हमारे पास है y पावर 4 अंडर रूट इंटू अंडर रूट एक्स पावर -2/3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स वाई -1/2। तो यहाँ पर भी हम रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो पावर 4 है उसका अंडर रूट, यानी कि y की पावर 4 अंडर रूट मीन्स पावर 1/2 इंटू में x है उसकी पावर है -2/3 और अंडर रूट है तो इसका मतलब 1/2 इंटू में -2/3 पावर अंडर रूट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगी -2/3 से। जो डिवाइड में है उसको मैं डिनोमिनेटर में ऐसे लिख देता हूँ, x की पावर अंडर रूट है तो इसलिए x की पावर 1/2 इंटू में y की पावर -1/2 तो है ही और उसका अंडर रूट है तो वो पावर 1/2 और मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 4/2 ये कैंसिल होकर के वाई स्क्वायर बचेगा, x की पावर 2 से 2 कैंसिल होकर के x की पावर बचेगी -1/3 डिवाइडेड बाई x पावर, ये यहाँ पर हमारे पास जो पावर बची ये x की पावर अंडर रूट है यानी कि x की पावर 1/2 और
y की पावर हो गई -1/4, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 1/4, और ये नेगेटिव इसलिए नेगेटिव। अब हमारे पास कंडीशन ये बन जाएगी कि देखिए जो x है, x पावर है -1/3, डिनोमिनेटर में 1/2 है तो वो भी ऊपर जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, तो पावर -1/2। फिर इनटू में y को देखते हैं, y का स्क्वायर है इसलिए 2 यहाँ पर है, डिवाइड में -1/4 है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, फिर से सब्ट्रैक्ट होगी तो +1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एलसीएम लेकर के x की पावर जो है, इसमें एलसीएम तो 6 आएगा, ये -1 है, ये -1 है, तो 3×2 = 6, 2 मल्टीप्लाई करोगे -1 से -2, फिर 2×3 = 6, ये भी -3। ठीक है, हो गया ये तो x। अब जो y है, y में एलसीएम जो आएगा वो 4 आएगा, क्योंकि इस 2 के अपन 1 लिख सकता हूँ मैं। अब 1 4 = 4, 2 = 8 + 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू -2 -3, x पावर -5/6 एंड y पावर 9/4। फाइनल आंसर हम इसको ये लिख सकते हैं कि जो आपके पास y है उसकी पावर 9/4, और ये नेगेटिव पावर है, डिनोमिनेटर में जाकर के प्लस हो जाएगी 5/6। दिस इज द रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना इसका। और जो इसका सी पार्ट है ये आपके लिए है, ये आपको खुद सोल्व करना है सेल्फ से। सिर्फ इतना मैं हिंट दे देता हूँ आपको, जैसे कि 9 × 2 है तो 9 का 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 20 है, 20 4 × 5 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से 25 × 2 का 25 का स्क्वायर रूट 5 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर से रूट 2 अंदर रह जाएगा। और ये 9 × 5, 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 होगा, 3 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 अंदर। तो इस तरह से जो सेम रूट वाले हैं वो कलेक्ट करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको खुद से करना है। 2 क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए हैं।